नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल पढ़ाई पोर्टल पर संपूर्ण मैथ्स फॉर ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की सीरीज में आपका हार्दिक स्वागत है। हम पढ़ रहे हैं एलसीएम एंड एचसीएफ। एलसीएम एंड एचसीएफ का ये पार्ट 5 है। 4 वीडियो ऑलरेडी अपलोड किए जा चुके हैं। हमारी टाइप चल रही है डबल शर्त। शर्त वाली जो एग्जाम्पल है उसमें हमने तीसरे वीडियो में सिंगल शर्त वाले एग्जाम्पल्स लिए थे। सिंगल शर्त वाले एग्जाम्पल, सिंगल शर्त वाले एग्जाम्पल्स में इस टाइप से एग्जाम्पल आते हैं। जैसे एग्जाम्पल है अपना, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसमें 15, 20 और 40 का भाग देने पर सदैव 3 शेष बचे। शॉर्ट में मैंने लिख दिया है, ये हमारा एग्जाम्पल है। वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसमें 15, 20 और 40 का भाग देने पर सदैव 3 शेष बचे। तो यहाँ पर एक ही शर्त दी गई है, सिंगल शर्त, कि 15, 20 और 40 का भाग देने पर 3 शेष बचे। एलसीएम वाले एग्जाम्पल सिंगल शर्त वाले आए या डबल शर्त वाले आए। डबल शर्त वालों में केवल एलसीएम के आते, एचसीएफ के नहीं आते। और सिंगल शर्त वाले में एचसीएफ वाले भी आते हैं और एलसीएम वाले भी आते हैं। तो तीसरे वीडियो में हमने देखा था कि एलसीएम वाले जो एग्जाम्पल्स आते हैं उसमें हमारा पहला काम होता है एलसीएम निकालना, और दूसरा काम होता है जोड़ना या घटाना। कब जोड़ेंगे कब घटाएंगे, 2 कंडीशन हमारी आई थी जिसमें हम जोड़ते थे और 2 कंडीशन में घटाते थे। 2 कंडीशन कौन सी है? अगर वो कहे x घटाने पर, अगर x घटाने पर कहे तो x को हम जोड़ेंगे। अगर सिंगल संख्या शेष बचे, x शेष बचे, जैसे यहाँ पर 3 शेष बच रहे हैं, वो छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसमें 15, 20 और 40 का भाग देने पर सदैव 3 शेष बचे। तो यहाँ 3 शेष बचे या 4 शेष बचे या 5 शेष बचे, यानी x शेष बचे, तो भी हम क्या करेंगे, x को जोड़ेंगे। तो 2 कंडीशन में जोड़ते हैं, 2 कंडीशन में घटाते हैं। कब घटाते हैं? अगर वो कहे x जोड़ने पर पूरी बार विभाजित हो जाए तो हम x को घटाएंगे। 2 कंडीशन में घटाएंगे, 2 कंडीशन में जोड़ेंगे। जोड़ने की कहे तो घटाएंगे। और असमान शेष बचे, दूसरी कंडीशन क्या थी? असमान शेष बचे। जैसे अगर वो कहे कि 15, 20 और 40 का भाग देने पर क्रमशः 2, 5 और 7 शेष बचे, यानी अलग अलग संख्याएं शेष बच रही है, असमान शेष बच रहा है, तब हम क्या करते हैं, उसमें एक समान अंतर ढूंढते हैं और उस समान अंतर को घटाते हैं। समान अंतर घटाएंगे। तो ये चीजें हम ऑलरेडी पार्ट 3 में कर चुके हैं। एलसीएम और एचसीएफ के पार्ट 3 में ये सब हम कर चुके हैं, सीख चुके हैं। अगर आपने पार्ट 3 और पार्ट 4 नहीं देखा है तो आप पहले उनको देखिए ताकि ये वीडियो आपको अच्छी तरह से समझ में आए। तो 2 कंडीशन में जोड़ते हैं, 2 कंडीशन में घटाते हैं। तो यहाँ पर जैसे इसको सोल्व करना है, हमें पहला काम एलसीएम निकालना, एलसीएम से संबंधित है। इसका मतलब पहला काम एलसीएम निकालना है। 15, 20 और 40 का एलसीएम निकालेंगे। एलसीएम निकालने का तरीका मैंने प्रीवियस वीडियोज में बताया हुआ है। तो इसका एलसीएम कितना आ जाएगा, 40 थे 120 इसका एलसीएम आ जाएगा। पहला काम हो गया अपना एलसीएम निकालना। दूसरा काम या तो जोड़ेंगे या घटाएंगे। तो यहाँ पर अगर सिंगल संख्या शेष बचती है तो क्या करते हैं, हम जोड़ते हैं और हमारा आंसर आ जाएगा 120 + 3 = 123। ये हमारा आंसर आ गया। ये थी हमारा सिंगल शर्त वाला एग्जाम्पल। नेक्स्ट आगे चलते हैं। अब अपन प्रीवियस वीडियो में हमने पार्ट 4 में हमने सीखा था, जैसे यही इसी एग्जाम्पल को हम लेते हैं। वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसमें 15, 20 और 40 का भाग देने पर 3 शेष बचे, किंतु आगे और जोड़ दिया, किंतु 11 से भाग देने पर कुछ शेष न बचे। अब 2 शर्त हो गई यहाँ पर। पहले वाले एग्जाम्पल में सिंगल शर्त थी कि 15, 20 और 40 का भाग देने पर 3 शेष बचे, तब हमारा आंसर आ गया 120 + 3 = 123। यहाँ पर एक और शर्त जोड़ दी कि 11 से भाग देने पर कुछ भी शेष नहीं बचे। डबल शर्त है। डबल शर्त वालों को हम कैसे करते हैं, पहला काम तो यही करेंगे, एलसीएम निकालना। दूसरा काम वही हमें जोड़ना है या घटाना है, यही कंडीशन रहेगी। घटाने की कही तो जोड़ेंगे, सिंगल संख्या शेष बचे तो जोड़ेंगे और 2 कंडीशन में हम घटाएंगे।
तो यहाँ भी हमें क्या करना है, जोड़ना है। लेकिन यहाँ पर डायरेक्ट 120 में नहीं जोड़ेंगे, क्योंकि 120 प्लस 3 123 वह संख्या है जिसमें 15, 20 और 40 का भाग देने पर 3 शेष बचते हैं। लेकिन 11 से इसमें भाग जाता है या नहीं जाता है, ये चीज भी हमें देखनी है। तो 11 का भाग नहीं जाता है, तो इसका मतलब ये हमारा आंसर नहीं आएगा। तो अगर डबल शर्त आ जाती है तो हम यहाँ पर थोड़ा सा चेंज करते हैं, 120 प्लस 3 के बजाय हम यहाँ पर लिखते हैं 120 के प्लस 3, ये हमारा आंसर आएगा। अगर सिंगल शर्त है तो हमारा आंसर 120 प्लस 3, और डबल शर्त है तो 120 के प्लस 3। अब हमें के का मान निकालना है। के का मान निकालने के लिए प्रीवियस वीडियो में हमने देखा था, हमने सीखा था कि के का मान हम किस प्रकार से निकालेंगे। हम डायरेक्ट यहीं से भी के का मान निकाल सकते हैं। के का मान 1 रखेंगे, 120 को 1 से गुणा करेंगे, 3 जोड़ेंगे, फिर उसमें 11 का भाग देके देखेंगे जाता है कि नहीं जाता है। लेकिन ये संख्या बड़ी होती है, और संख्या बड़ी होती है तो इस प्रकार से बार बार गुणा करने में और भाग देने में हमें दिक्कत आती है। इसलिए हम डायरेक्ट 120 को के से गुणा नहीं करते, और हम यहाँ पर इसका शेषफल निकाल लेते हैं। शेषफल निकाल लेते हैं। शेषफल वो संख्या है जो 120 में भाग देने पर शेष बचती है, यानी उस शेषफल को अगर हम 3 में जोड़ दें और वो संख्या अगर 11 से पूरी बार विभाजित हो जाए तो ये पूरी संख्या भी 11 से पूरी बार विभाजित हो जाएगी। तो हम क्या करते हैं, शेषफल यहाँ पर निकालते हैं। तो दूसरा काम हम क्या करते हैं, के का मान निकालने के लिए शेषफल निकालते हैं। 11 का भाग हम यहाँ पर देके देखेंगे, क्योंकि 11 का भाग दिलवा रहा है, तो 120 में 11 का भाग देंगे, 11 एकम 11, 1 10, कितने शेष बच गए, 10 शेष बच गए। तो इस 10 से हमें मतलब है, यहाँ पर 120 के प्लस 3 के बजाय हम क्या कर लेंगे, 10 के प्लस 3 कर लेंगे। और अब के का मान 1 2 3 इस प्रकार से रखते हुए हम देखेंगे कि के किस मान के लिए, किस मान पर इस पूरे समीकरण में 11 का भाग चला जाता है। यानी के किस मान पर या तो 11 आए, या 11 दूनी 22 आए, या 11 33 आए। यानी 11 के गुणा अगर संख्या आ रही है तो इसका मतलब उसमें 11 का भाग चला जाएगा। के का मान 1 रखते हैं, 1 रखते हैं, 10 एकम 10 और 3 13, 11 का भाग नहीं जा रहा। 2 रखते हैं, 10 दूनी 20 और 3 23, नहीं जा रहा। 3 रखते हैं, 10 या 30 और 3 33, ये 33 आ गए। इसका मतलब के बराबर 3 पर इस समीकरण में 11 का भाग चला जाएगा, इसमें 11 का भाग चला जाएगा, तो इसमें भी 11 का भाग चला जाएगा। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, के बराबर 3। ये के बराबर 3 हम यहाँ पर के का मान रख देंगे और हमारा आंसर आ जाएगा 120 इंटू के का मान कितना निकाला, 3 और प्लस 3। 120 को 3 से गुणा करेंगे, 360 प्लस 3, 363 हमारा आंसर आ जाएगा। ये हमारा डबल शर्त वाला एग्जाम्पल हो गया। अब डबल शर्त में और आगे चलते हैं अपन। अगर इस एग्जाम्पल को हम करते हैं, वो छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसमें 15, 20 और 40 का भाग देने पर 3 शेष बचे, किंतु 12 से भाग देने पर, अब यहाँ कुछ शेष न बचे की जगह अगर दे देता है कोई संख्या कि किंतु 11 से भाग देने पर 1 शेष बचे, 1 शेष बचे। अब ये हो गया अपना तीसरा टाइप। एक पहला सिंगल शर्त, दूसरा डबल शर्त, और डबल शर्त में भी डबल शेष बचे, या फिर ये चारों में से कोई सी भी कंडीशन आ जाए। डबल शर्त में भी इन चारों में से कोई सी भी कंडीशन 2 बार आ जाए। ये वाले लास्ट वाले एग्जाम्पल है जो इस वाले वीडियो में हम सोल्व करेंगे। जैसे ये एग्जाम्पल है, वो छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए, 15, 20, 40 से भाग देने पर 3 शेष बचे, किंतु 11 से भाग देने पर 1 शेष बचे। तो यहाँ पर क्या हो गई, डबल शर्त के साथ डबल शेष हो गए, यानी इनमें से कोई भी चीज डबल बार आ गई है। तब हमें क्या करना है, पहली शर्त में वही काम करना है जो यहां तक हम करते आए हैं। यानी पहला काम एलसीएम निकालना। पहला काम क्या होता है, एलसीएम निकालना। कितना आया एलसीएम, 120। दूसरा काम जोड़ना या घटाना। ये जोड़ना और घटाना किससे देखेंगे, फर्स्ट वाली शर्त से देखेंगे। फर्स्ट वाली शर्त क्या है, 3 शेष बचे। अगर सिंगल संख्या शेष बचती तो हम क्या करते हैं, जोड़ते हैं। तो यहाँ पर हम जोड़ेंगे, लेकिन डायरेक्ट नहीं जोड़ेंगे, और यहाँ करेंगे 120 के प्लस 3। ये दूसरा काम हमारा हो गया। और अब हमें करना है तीसरा काम।
क्योंकि यहाँ पर एक बार और शेष बच रहा है। अगर इस प्रकार से इन चारों में से कोई सी भी कंडीशन 2 बार आ जाती है, तब हमें यहाँ पर ही, जैसे हमने इस वाले में यहीं से शेषफल निकाल लिया था, तो यहीं से नहीं निकालेंगे, इसको भी हमें शामिल करना है। और इसको शामिल कैसे करना है, ये चीज आपको अच्छी तरह से समझनी है। ये जो 4 कंडीशन है, इस 4 कंडीशन में से कोई सी भी कंडीशन सेकंड शर्त के साथ अगर आती है, किसके साथ, सेकंड शर्त के साथ, अच्छी तरह से याद रख लेना। अगर 4 कंडीशन में से कोई सी भी कंडीशन सेकंड शर्त के साथ आती है, तो हमें यहाँ पर जो काम किया है इसके विपरीत चलना है, इसके विपरीत चलना है, इसके विपरीत चलना है। विपरीत कैसे चलेंगे, जैसे इसमें क्या किया था हमने, वो कह रहा था x घटाने पर, तो हमने क्या किया था, x जोड़ा था। जबकि यहां पर अगर यही चीज सेकंड शर्त के साथ आती है, तो हम ये कहता है x घटाने पर, तो हम x जोड़ेंगे नहीं बल्कि x को घटाएंगे। अगर वो कहता है x शेष बचे, तो फर्स्ट वाली शर्त के साथ हमने क्या किया था, x जोड़ा था। यहाँ पर x जोड़ेंगे नहीं, x को घटाएंगे। यानी जो फर्स्ट शर्त के साथ किया था उसका उल्टा हमें करना है, उसका विपरीत हमें करना है। ऐसे ही अगर वो कहे x जोड़ने पर, तो फर्स्ट शर्त के साथ हमने x घटाया था, यहाँ पर x जोड़ने की कहे तो x जोड़ेंगे। सेकंड असमान शेष बचे, तो समान अंतर हमने घटाया था, यहाँ पर घटाएंगे नहीं, यहाँ पर हम जोड़ेंगे। कुल मिलाकर इतना याद रखना है, फर्स्ट शर्त के साथ जो किया था उसके विपरीत हमें काम करना है। तो यहाँ पर 3 शेष बचे, तो हमने 3 जोड़ दिया। लेकिन यहाँ पर सेकंड शर्त के साथ वही चीज आ रही, 1 शेष बचे, तो इसको हम जोड़ेंगे नहीं, इसको क्या करेंगे, घटाएंगे। क्योंकि सेकंड शर्त के साथ अगर कोई भी बाउंडेशन आती है तो उसके साथ हम विपरीत कार्य करेंगे, जो फर्स्ट शर्त के साथ किया था उसका उल्टा हमें करना है। तो ये 3 हमें घटा दिए, तो ये आ गए अपने पास। आंसर तो हमारा क्या आएगा, 120 के प्लस 3, जो सेकंड यहाँ पर आया ये आंसर आएगा। लेकिन के का मान निकालने के लिए हम क्या करेंगे, 120 के प्लस 3, और ये सेकंड वाली शर्त को हम इसमें अप्लाई करेंगे। सिंगल संख्या शेष बचे तो हम जोड़ते थे, लेकिन यहाँ घटाएंगे, और ये आ गए हमारे पास 120 के प्लस 2। बाकी काम वही करना है, वही 120 में भाग देना है 11 का, वही 10 शेष बचेंगे, और वही 10 के प्लस 2 करना है। यहाँ पर 10 के प्लस 3 किया था, और यहाँ पर हमें क्या करना है, 10 के प्लस 2 करना है। क्योंकि ये वाली जो सेकंड वाली शर्त है इसको भी हमने अप्लाई कर दिया है, तो यहाँ पर 3 नहीं बचे, यहाँ पर कितने रह गए, 2 रह गए। अब हम के का मान निकालेंगे। अगर के बराबर 1 रखते हैं तो 10 से कम 10 और 2 12 होते हैं, 12 में 11 का भाग नहीं जाता। 2 रखते हैं तो 10 दूनी 20 और 2 22 हो गए, 22 में 11 का भाग चला जाता है। इसका मतलब के का मान कितना आया, के का मान आ गया अपने 2। और इस के मान को कहाँ रख देंगे, के मान को हम यहाँ रख देंगे, और ये हमारा आंसर आ जाएगा 120 इंटू 2 प्लस 3। 120 को 2 से गुणा करेंगे, 240 प्लस 3 बराबर 243। ये हमारा आंसर आ जाएगा। तो ये हम पिछले वीडियोज में जो किए वो भी मैंने आपको बता दिया, और इस वीडियो में हमें जो सीखना है, डबल शर्त और डबल शर्त के साथ ये शेष बचे ये कंडीशन, इन चारों में से कोई सी भी कंडीशन डबल शर्त के साथ आती है तो हम किस प्रकार से व्यवहार करेंगे, ये चीज हमें इस वाले वीडियो में सीखनी है। तो पहला वाला एग्जाम्पल अपना हो गया है। नेक्स्ट एग्जाम्पल हम लेते हैं इसी टाइप के, कैसे कैसे एग्जाम्पल्स आ सकते हैं वो हम यहाँ पर देखेंगे। नेक्स्ट एग्जाम्पल हम लेते हैं, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसमें 15, 20 और 25 का भाग देने पर 3 शेष बचे, किंतु 13 से भाग देने पर 1 शेष बचे। इस नेक्स्ट एग्जाम्पल हमने ले लिया, वो छोटी छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसमें 15, 20 और 25 से भाग देने पर 3 शेष बचे, किंतु 13 से भाग देने पर 1 शेष बचे। तो जैसे पिछला वाला एग्जाम्पल किया था वैसे करेंगे। पहला काम एलसीएम से संबंधित है, छोटी से छोटी संख्या आ गई, डबल शर्त आ गई। डबल शर्त वाले एग्जाम्पल एलसीएम से संबंधित ही होते हैं। जब भी ऐसे एग्जाम्पल आ जाए पहला काम क्या करना है, पहला काम करना है हमें एलसीएम निकालना। 15, 20 और 25 का एलसीएम कितना आ जाएगा, 15, 20 और 25 का एलसीएम आ जाएगा 15, 25, 15 दूनी 30, 300। ये 300 इसका एलसीएम
आ जाएगा। तो पहला काम कर लिया हमने, एलसीएम निकालना। अगर आपको एलसीएम निकालना नहीं आता है तो हमारे फर्स्ट और सेकंड वीडियो है, आप उसको देखिए, एलसीएम निकालना आप सीख जाओगे। पहला काम एलसीएम निकालना। दूसरा काम जोड़ेंगे या घटाएंगे फर्स्ट शर्त के अनुसार। कौन सी शर्त के अनुसार? फर्स्ट शर्त के अनुसार। डबल शर्त वाले हैं तो फर्स्ट शर्त के अनुसार 3 शेष बचे, सिंगल संख्या शेष बचे तो हम क्या करते हैं? जोड़ते हैं। तो यहाँ पर 3 को क्या करेंगे? जोड़ेंगे। लेकिन डायरेक्ट 300 में नहीं जोड़ेंगे, 300 के में जोड़ेंगे। 300 के प्लस 3, ये हमारा आंसर आ जाएगा। तीसरा काम हमें क्या करना है? जो दूसरी शर्त के साथ जो शेष बच रहा है उसको अप्लाई करना है। तो यहाँ पर सिंगल संख्या यहाँ भी शेष बच रही है, लेकिन यहाँ पर विपरीत काम हमें करना है। अगर यहाँ पर सिंगल संख्या शेष बचे तो यहाँ जोड़ते थे, और वही चीज अगर डबल शर्त के साथ आ रही है तो उसको हम घटाएंगे। तो ये दूसरा काम हमें करना है। 300 के प्लस 3 माइनस 1 कितने हो गए? ये हो गए 300 के प्लस 2, जिसमें किसका भाग जाना चाहिए? 13 का भाग जाना चाहिए। अब इसके लिए हमें करना क्या है? 300 में 13 का भाग देंगे और शेषफल हम निकालेंगे। 13 दूनी 26, कितने बचे? 4, 0 उतारा, 13 39, कितना बच गया? 1। इस 1 से हमें मतलब है, तो इसको हम लिख देंगे 1 के प्लस 2, जिसमें किसका भाग जाना चाहिए? 13 का भाग जाना चाहिए। अब यहाँ पर हमें पता है ये 13 है, ये एक रखेंगे तो 3 ही होंगे, 5 रखेंगे तो 7 ही होंगे, तो इसका के का मान कितना आ जाएगा? 11 आ जाएगा। 11 कम 11, 11 8 2 13, 13 में 13 का भाग चला ही जाता है, तो के का मान कितना आ गया? के का मान आ गया 11। बस इससे तो हमें ये मान निकालना है, बाकी अप्लाई किसमें करना है? इसमें करना है। यानी के का मान कहाँ रखना है? ये यहाँ रखना है, और ये हमारा आंसर आ जाएगा 300 इंटू 11 प्लस 3, 3300 प्लस 3 और 3303 हमारा आंसर आ जाएगा। ये सेकंड वाला एग्जाम्पल अपना हो गया। नेक्स्ट एग्जाम्पल लेते हैं। वह छोटी सी छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसमें 5 जोड़ने पर प्राप्त संख्या 12, 15 और 18 से पूरी पूरी विभाजित हो जाए, जबकि 3 जोड़ने पर प्राप्त संख्या 11 से पूरी पूरी विभाजित हो जाए। दो शर्तें आ गई। वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसमें 5 जोड़ने पर प्राप्त संख्या, यानी उस संख्या में 5 जोड़ दी जाए तो वह संख्या 12, 15 और 18 से पूरी पूरी विभाजित हो जाती है। और यदि उसी संख्या में 3 जोड़ दिया जाए तो प्राप्त संख्या 11 से पूरी पूरी विभाजित हो जाती है। दो शर्तें हैं। पहली शर्त, जब भी एलसीएम वाले एग्जाम्पल आएंगे, डबल शर्त वाले हमेशा एलसीएम वाले होते हैं। एलसीएम वाले एग्जाम्पल में पहला काम होता है एलसीएम निकालना। पहला काम क्या होता है? एलसीएम निकालना। तो पहला काम हम करेंगे 12, 15 और 18 का एलसीएम हम निकालेंगे। 12, 15 और 18 का हमें एलसीएम निकालना है। 12, 15 और 18, इसका एलसीएम निकालेंगे। 3 चौके 12, 3 पंजे 15 और 3 छके 18। यहाँ पर 4 और 6 में और 2 का भाग जा रहा है, तो 2 दूनी 4, 5 में नहीं जा रहा, 2 तिया 6। अब कोई सी भी दो संख्या ऐसी नहीं है जिसमें किसी संख्या का भाग जा रहा हो, इनको आपस में गुणा कर लेंगे, ये हमारा आंसर आ जाएगा। 3 पंजे 15, 15 दूनी 30, 30 दूनी 60 और 60 को 3 से गुणा करेंगे तो 180। ये पहला काम अपना हो गया, एलसीएम निकाल लिया हमने। ये पहला काम अपना हो गया, एलसीएम हमने निकाल दिया। दूसरा काम जोड़ना या घटाना। पहले वाली शर्त देखेंगे, कह रहा है 5 जोड़ने पर। जब भी जोड़ने पर कहे तो घटाएंगे, घटाने पर कहे तो जोड़ेंगे। यहाँ पर लिख रखा है मैंने, घटाने पर कहे तो जोड़ेंगे, जोड़ने पर कहे तो घटाएंगे। पहली वाली शर्त में तो पहले वाली शर्त पूरी करनी है अपने को। तो ये डबल शर्त है, सीधे 180 में नहीं जोड़ेंगे, 180 क्या करेंगे? ये कह रहा है 5 जोड़ने पर, तो हम क्या कर देंगे? 5 घटा देंगे। दूसरा काम अपना हो गया। तीसरा काम दूसरी वाली शर्त को पूरा करना, डबल शर्त। लेकिन डबल शर्त को जैसा यहाँ पूरा किया था उसका विपरीत हमें करना है। डबल शर्त यहां तक तो क्या आ गया अपने? 180 के माइनस 5 आ गया। दूसरी शर्त है 3 जोड़ने पर प्राप्त संख्या 11 से पूरी पूरी विभाजित हो जाए। डबल शर्त दूसरी वाली शर्त के साथ हमें विपरीत व्यवहार करना है। अगर ये 3 जोड़ने पर कह रहा है तो हम 3 जोड़ेंगे,
यानी घटाएंगे नहीं। फर्स्ट शर्त के साथ जो किया था उसका विपरीत करेंगे। फर्स्ट शर्त में हमने अगर जोड़ने पर कहे तो घटाना है, घटाने पर कहे तो जोड़ना है। लेकिन सेकंड शर्त में अगर वही चीज आ जाए तो जोड़ने पर कहे तो जोड़ेंगे और घटाने पर कहे तो घटाएंगे, यानी इसका विपरीत हमें काम करना है। तो ये हो गया अपने पास 180 के, 3 में से 5 जाएंगे तो माइनस के 2, तो 180 के माइनस 2। और इसमें किसका भाग जाना चाहिए, इसमें 11 का भाग जाना चाहिए, 11 से पूरी पूरी विभाजित हो जाए। तब हम यहाँ पर 180 में किसका भाग देंगे, 180 में 11 का भाग देकर हम शेषफल निकालेंगे। 11 कम 11, ये 7, 11 छके 66, कितने बच गए 4। ये शेषफल कितना आ गया 4, और इसको हम कर लेंगे 4 के माइनस 2, जिसमें किसका भाग जाना चाहिए, 11 का भाग जाना चाहिए। के का मान 1 रखेंगे तो 4 एकम 4 में से 2 गए तो 2 ही बचे, 2 रखेंगे तो भी नहीं आ रहा, 3 रखेंगे तो भी नहीं आ रहा, 4 रखेंगे 4 चौक 16 में से 2 गए तो 14, नहीं जा रहा 11 का भाग। 5 रखे तो भी नहीं जा रहा, 6 रखेंगे 6 चौके 24 में से 2 गए तो 22। अगर के का मान हम 6 रख देते हैं तो ये कितने हो जाते हैं, 6 चौके 24 माइनस 2 बराबर 22, और 22 में तो 11 का भाग चला जाता है। के किस मान पर 11 का भाग गया, ये बराबर 6 पर, तो ये के का मान हमने निकाल लिया 6, और इसको हमें कहाँ अप्लाई करना है, यहाँ अप्लाई करना है, और ये हमारा आंसर आ जाएगा 180 इंटू के का मान कितना आया 6 माइनस 5, ये 0 8 6 48 हासिल के 4 6 4 10 1080 माइनस 5, 1080 में से 5 गए तो 1075 हमारा आंसर आ जाएगा। तो इस प्रकार से आपको सोल्व करना है। तो आप समझ गए होंगे। डबल शर्त वाले अगर एग्जाम्पल आते हैं और डबल शर्त वालों के साथ भी इस प्रकार से वही चीजें शेष बचती है तो इसके साथ हमें विपरीत व्यवहार करना है, ये चीज आपको ध्यान रखनी है। एक और लास्ट एग्जाम्पल हम ले लेते हैं, इसका लास्ट एग्जाम्पल हम ले लेते हैं। इसके बाद एक एग्जाम्पल मैं आपको दूंगा जो आपको सोल्व करना है, कमेंट बॉक्स में आपको उसका आंसर बताना है। तो नेक्स्ट एग्जाम्पल है अपना, वो छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। 40 50 और 35 का भाग देने पर 22 30 और 17 शेष बचे, किंतु 9 15 और 27 से भाग देने पर 6 12 और 24 शेष बचे। ये वाला एग्जाम्पल लास्ट हम ले लेते हैं। एग्जाम्पल है अपना, वो छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसमें 40 50 और 35 का भाग देने पर क्रमशः 22 32 और 17 शेष बचे, असमान शेष बच रहे हैं। असमान शेष बचे तो समान अंतर हम घटाते हैं। फिर दूसरी शर्त, किंतु 9 15 और 27 से भाग देने पर। अब इस बार दूसरी शर्त में भी सिंगल संख्या नहीं दी, दूसरी शर्त में भी 3 संख्याएं दे दी। 9 15 और 27 से भाग देने पर क्रमशः 6 12 और 24 शेष बचे। एलसीएम से संबंधित है तो पहला काम होगा अपना एलसीएम निकालना, लेकिन यहाँ पर एलसीएम केवल इसका ही नहीं निकालेंगे, हम इसका भी निकालेंगे, क्योंकि यहाँ भी 3 संख्याएं दी गई है, यहाँ भी 3 संख्याएं दी गई है। तो पहला काम है एलसीएम निकालना। फर्स्ट वाली शर्त जो है, पहला वाला वाक्य अपना, उसका एलसीएम निकालेंगे। एलसीएम 1 किसका निकालना है, 40 50 और 35 का। पहला काम एलसीएम निकालना, तो 40 50 और 35 इसका एलसीएम निकालेंगे। 5 का भाग दिया, 5 वाटे 40, 5 दाई के 50, 5 साते 35। 2 का और भाग जा रहा है दोनों में, 2 चौके 8, 2 पंचे 10, 7 में नहीं जा रहा, इसको जैसा जैसा हमने लिख दिया। अब ऐसी कोई सी भी संख्या नहीं है जिसका किसी 2 संख्याओं में एक साथ भाग जा रहा हो, तो हम यहीं पर छोड़ देंगे और यहां से यहां तक पूरी संख्याओं को आपस में गुणा करेंगे। 5 दूनी 10, 10 चौके 40, 40 को 5 से गुणा करेंगे तो 200, और 200 को 7 से गुणा करेंगे तो 1400। कितने आ गए, 1400। तो ये फर्स्ट एलसीएम कितना आ गया अपना, 1400। दूसरा, किंतु 9 15 और 27 का भाग देने पर, किसका भाग देने पर, 9 15 और 27। 3 का भाग जा रहा है, 3 तिया 9, 3 पंजे 15, 3 आम के 27। फिर 3 का जा रहा है 2 में, 3 एकम 3, 5 में नहीं जा रहा, 3 तिया 9, 3 तिया 9, 9 पंजे 45, 40 को 3 से गुणा करेंगे तो 135, 135। एलसीएम कितना आया, एलसीएम 2 बराबर 135, 135। अब दोनों का एलसीएम हमने निकाल लिए, चलना वहां से है। पहला काम एलसीएम निकालना, ये एलसीएम निकालना। दूसरा काम जोड़ना या घटाना, किसमें, पहले वाले एलसीएम में। जो भी करना है किसमें करना है, पहले वाले एलसीएम में करना है।
जोड़ना या घटाना, जोड़ेंगे या घटाएंगे, असमान अंतर। पहले तो यहाँ पर असमान संख्या शेष बच रही है तो समान अंतर निकालेंगे। तो समान अंतर निकालो, ये 40 है, ये 50 है, ये 35 है। यहाँ पर शेष क्या बच रहा है, 22, 32 और 17। 40 में से 22 गए तो कितने बचे, 18। 50 में से 32 गए तो कितने बचे, 18। और 35 में से 17 गए तो कितने बचे, 18। समान अंतर बच गया 18। इस समान अंतर को क्या करेंगे, घटाएंगे। तो ये हमारा दूसरा काम आ गया घटाने का। तो ये हो गया अपने पास 1400 में से डायरेक्ट नहीं घटाएंगे, के लिखेंगे, 1400 के माइनस 18। ये सेकंड काम अपना हो गया, यही हमारा आंसर आएगा, यही हमारा आंसर आएगा। लेकिन सेकंड शर्त से हम क्या करते हैं, के का मान निकालते हैं। तो सेकंड शर्त है अपनी 9, 15 और 27 से भाग देने पर क्रमशः 6, 12 और 24 शेष बचे। तो यहाँ पर भी हमें पहले तो क्या करना पड़ेगा, अंतर निकालना पड़ेगा। यानी असमान शेष बच रहा है, सेकंड वाली शर्त में भी असमान शेष बच रहा है। असमान शेष बच रहा है तो जैसे यहाँ समान अंतर निकाला था वैसे यहाँ पर समान अंतर निकालेंगे। तो यहाँ पर किसका भाग दे रहा है वो, 9, 15 और 27 का। शेष क्या बच रहा है, 6, 12 और 24। 9 में से 6 गए तो 3, 15 में से 12 गए तो 3, 27 में से 24 गए तो 3। एक जैसी संख्या बच रही है जिसको हम कहते हैं समान अंतर, ये समान अंतर हो गया। तो ये हमारा दूसरा काम होगा, इस वाली चीज को, दूसरी शर्त को अप्लाई करना। दूसरी शर्त को जब हम अप्लाई करेंगे तो 1400 के माइनस 18। अब हमें पता है फर्स्ट शर्त के साथ यदि असमान शेष बचे तो हम समान अंतर को घटाते हैं, जो हमने घटाया है। लेकिन अगर वही काम सेकंड शर्त के साथ हो रहा है तो विपरीत व्यवहार करेंगे, यानी घटाने के बजाय क्या करेंगे, जोड़ेंगे। तो जोड़ेंगे तो किसको जोड़ना है हमें, यहाँ पर समान अंतर को, कितना है 3। तो ये कितने आ जाएंगे, 1400 के 3 में से 18 गया तो माइनस के 15। अब इसमें किसका भाग जाना चाहिए, 135 का भाग जाना चाहिए। वही हम यहाँ पर शेषफल निकालेंगे। शेषफल अगर यहाँ पर नहीं निकाले, बड़ी संख्या है, भाग देने में अगर दिक्कत आ रही है तो शेषफल के बजाय इसको यहीं पर टुकड़े कर लेंगे हम। यहाँ पर कैसे टुकड़े, यहाँ 135 है, 135 को 10 गुना करेंगे तो 1350 हो जाएंगे। तो 1350 से ज्यादा है 1400, तो इस 1400 के दो टुकड़े हम यहाँ पर कर सकते हैं। 1350 के प्लस 50 के हो गए 1400 और माइनस 15। 135 का भाग इसमें तो जा रहा है क्योंकि ये तो 135 का 10 गुना है, तो इसमें तो जाएगा ही सही। देखना किसमें है, इसमें देखना है इसमें भाग जा रहा है कि नहीं जा रहा है। अगर नहीं जा रहा है तो इसमें भाग देके देखना है हमें कि किस मान के लिए इस वाले बचे हुए टुकड़े में 135 का पूरा भाग चला जाएगा, क्योंकि इस वाले टुकड़े में तो जा रहा है, इस वाले टुकड़े में हमें देखना है। के का मान 1 रखते हैं तो 50 माइनस 15, 35 ही रह गए। 2 रखते हैं तो 100 माइनस 15, फिर भी 135 का भाग नहीं जाएगा। 3 रखते हैं तो 150 माइनस 15। अगर के का मान 3 रख देते तो 150 माइनस 15 और 150 माइनस 15 होते 135। और यहाँ भी कितनी, किसका भाग देना था हमें, 135 का भाग देना था। इसका मतलब के का मान 3 रखने पर इस संख्या में 135 का भाग चला जाता है, यानी सेकंड वाली जो संख्या है उनके एलसीएम का भाग चला जाता है। तो के का मान कितना आ गया, 3। और इस के मान को कहाँ रख देंगे, यहाँ पर रख देंगे। तो ये आ गया अपना आंसर 1400 इंटू 3 माइनस 18, 4200 माइनस 18, 4200 माइनस 18। 4200 में से 18 जाएंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 8 और 2 10, ये आंसर आ गया 4182। 4182 हमारा आंसर आ जाएगा, ये हमारा आंसर आ गया। तो ये डबल शर्त वाले एग्जाम्पल थोड़े कठिन थे। शर्त वालों में सबसे कठिन यही है, इससे ज्यादा कठिन नहीं आएंगे। तो जैसे जैसे हम आगे चलते जा रहे हैं वैसे वैसे कठिनाई का स्तर बढ़ता जा रहा है। हमारा पढ़ने का तरीका भी यही है, हम सरल से कठिन की ओर चलते हैं। और हमारा उद्देश्य ये है कि किसी भी प्रकार के कंपटीशन में कोई भी एग्जाम्पल हमारे वीडियोज से बाहर नहीं जाए, इसलिए हम सभी तरह के एग्जाम्पल्स हमारे वीडियोज में शामिल करते हैं। अगर आप किसी भी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो दोस्तों आज मैं आपको एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ जो आपको सोल्व करना है और इसका आंसर कमेंट बॉक्स में डालना है। तो आज का एग्जाम्पल है, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसमें से 5 घटाने पर, शॉर्ट में लिख देता हूं मैं, जिसमें से 5 घटाने पर प्राप्त संख्या 12, 18 और 20 से पूरी बार विभाजित हो जाए तथा 5 जोड़ने पर प्राप्त संख्या 25, 10 और 50 से पूरी
विभाजित हो जाए। तो आज का हमारा एग्जाम्पल है वो छोटी सी संख्या ज्ञात कीजिए जिसमें से 5 घटाने पर प्राप्त संख्या 12, 18, 20 से पूरी विभाजित हो जाए, जबकि 5 जोड़ने पर प्राप्त संख्या 25, 10 और 50 से पूरी विभाजित हो जाए। आंसर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता दीजिए। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।